ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। आज से हमारा यह ऑनलाइन पाठशाला हम शुरू कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपको प्रतिदिन ऐसे 2, 3, 4 वीडियो भी भेज सकते हैं और आप अपनी अनुकूलता से इसको कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें हम जो पढ़ाएंगे आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती उनका एक ग्रंथ है आर्य उद्देश्य रत्नमाला, वो बताएंगे। और एक मेरा स्वयं का स्वामी शांतानंद मेरा नाम, तो मेरे खुद का लिखा हुआ एक है पुस्तक प्रारंभिक शिक्षा, वो भी रहेगी इसमें। और एक है आचार्य ज्ञानेश्वर जी की पराविद्या, ये पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में रहेंगे। और इसके साथ ही आपको हम योग ध्यान का प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। हवन का भी, हवन मतलब यज्ञ करने का भी प्रशिक्षण देंगे। तो हवन कैसे करते हैं, संध्या के मंत्र सिखाएंगे आपको। इसमें प्रातःकाल उठने के मंत्र, रात को सोने के मंत्र, भोजन मंत्र, ये सब आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। और धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे। मंत्र पाठ भी सिखाएंगे, श्लोक का उच्चारण करना भी सिखाएंगे। ठीक है ना जी। तो एक गुरुकुल में जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या के आधार पर आप घर में रहते हुए भी चलें, हम ये आपसे अपेक्षा रखते हैं। कम से कम प्रातःकाल 5 बजे के पहले उठ जाएं। ठीक है, 5 बजे के आसपास उठ जाएं और उठ करके फिर दिनचर्या करके व्यायाम करें। रोज व्यायाम करें, स्नान करें और फिर ध्यान करें। ध्यान करके फिर हवन करें। हवन नहीं आता है आपको, हवन सिखाएंगे। जिसको हवन नहीं आता है हमको संदेश दे कि हमको हवन नहीं आता है, हवन भी सिखाएंगे। तो प्रातः काल की दिनचर्या ये रहेगी। और इसमें लगभग आपको मौन रहना चाहिए। हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि प्रातः काल कम से कम 2 घंटा मौन होकर सब काम करें, 5 से 7 तक। ठीक है ना जी। और 7 बजे अपना हवन शुरू करें। फिर ये है, तो ध्यान भी हो जाएगा। आधा घंटा ध्यान करें, इसमें आधा घंटा करीब आसन व्यायाम करें और 1 घंटा नहाना धोना आदि दिनचर्या करें। 5 बजे उठ जाए, घर में रहते हैं तो। और गुरुकुल में तो 4 बजे उठते हैं। ठीक है ना जी। तो फिर हवन के पश्चात माता पिता को प्रणाम करें और घर में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, कभी भी अपमान नहीं करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, पाठशाला में पढ़ रहे हैं, भले घर में हैं लेकिन हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये आपको आभास या अनुभव होते रहना चाहिए। रात को सोते हैं तो सोने का भी मंत्र है, शयनकालीन मंत्र, वो भी आपको सिखाएंगे। उसका पाठ करके फिर सोएंगे। सोने के पहले आपसे क्या अपेक्षा है कि कम से कम सोने के पहले 5 मिनट जो है ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। 5 बजे सुबह उठ करके रात्रि 10 बजे तक आपकी दिनचर्या रहेगी। उठते ही 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, उठते ही। जब सोएंगे फिर 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और थोड़ा ओम का जप करेंगे। तो 5 मिनट ये कम से कम जप ध्यान करेंगे रात को भी और सोएंगे। और दिन भर के अपने कर्मों को देखेंगे कि दिन भर में मैंने समय का कितना सदुपयोग किया है, कितना दुरुपयोग किया है, कितना मैंने आलस्य किया है। तो अपने शरीर के कर्मों को देखेंगे।
फिर मैंने कितना वाणी से किसी का दिल दुखाया है, कितना कठोर बोल दिया, गुस्सा कर लिया, झूठ बोल दिया। तो ये वाणी को भी देखेंगे। फिर मन को देखेंगे कि मन में मैं दिन भर में कितना काम क्रोध की भावना उठाई, राग द्वेष कितना किया, ईर्ष्या अहंकार लोभ लालच की भावना मेरे अंदर कितनी आई, ये देखना है। तो सोने के पहले अपने शरीर, वाणी और मन के कर्मों को देखना। दिनचर्या मेरी कैसी रही, सुबह जल्दी उठा कि नहीं उठा, समय पर भोजन किया कि नहीं किया, समय पर पढ़ाई मैंने की कि नहीं की, रोज आसन व्यायाम हुआ कि नहीं हुआ, रोज देखना ये। और नहीं हुआ तो संकल्प करो कि कल जरूर करूँगा। ठीक है जी। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना। तो घर में रहते हुए भी आपको गुरुकुल समान जीवन जीना है। और गुरुकुल की पढ़ाई आपको हम बताएंगे, माने जो कुछ भी गुरुकुल में पढ़ते हैं ना, उसका आपको एक झलक हम यहाँ पर दिखाएंगे, एक झांकी आपको हम बताएंगे। और आपको एक प्रकार से हम गुरुकुल का विद्यार्थी मानकर चलेंगे। तो समझ गए अभी क्या करना आपको है। आत्मन जी, रणवीर जी, समझ गए। प्रातःकाल 5 बजे से आपको रात्रि के 10 बजे तक के कर्मों का निरीक्षण परीक्षण भी करना है। कोई भी काम ऐसा आप नहीं करेंगे जिससे कि आपके पिताजी, आपकी माताजी और हम सब गुरु जी कभी इनका सिर नीचा हो जाए आपके कर्मों से। कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। कभी उनका अपमान हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। ठीक है। हमेशा माता पिता गुरु का नाम रोशन हो, ऐसा आपको काम करना है। तो ये आपको संकल्प करना है कि मैं अब अपने जीवन को आध्यात्म से ओतप्रोत करूंगा, धार्मिक जीवन बनाऊंगा, आध्यात्मिक जीवन बनाऊंगा। कोई भी व्यसन मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब से तो दूर ही रहूंगा। कोई कितना ही प्रेशर करे, मैं कभी ये सब नहीं खाऊंगा। गुटखा पाउच भी नहीं खाऊंगा। कोई व्यसन मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। गुस्सा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये सब हम योग के पथ में चलते हैं तो आवश्यक होता है। तो इसलिए आप ये संकल्प करेंगे कि मैं अब इस योग पथ में, यज्ञ पथ में चलूंगा और घर में रोज यज्ञ भी करूंगा, ध्यान भी करूंगा, है कि नहीं। और रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करूंगा। आपका जो विद्यालय का पाठ पढ़ते हैं वो तो पढ़ते रहिए, मना नहीं है, वो जरूर पढ़ना है। उसको बोलते हैं स्कूली पढ़ाई, वो चलती रहेगी। साथ में ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी चलेगी। और 3 मास इसको हम चलाएंगे। दिन में आपको 1 घंटा कभी भी समय निकालिए, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट। लगातार आपको 1 घंटा नहीं बोलते हैं हम, टुकड़े टुकड़े में आपको हम वीडियो भेजेंगे और इसको आप टुकड़े टुकड़े में पढ़िए, सुनिए और इसका ज्ञान प्राप्त करिए। इसके बाद में देखिए इधर हर 10 दिन में इसकी एक परीक्षा भी होगी। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे इसका एक PDF में पुस्तक भी आपको भेज देंगे। तो आपको लिखित भी मिलेगा और बोलेंगे तो जरूर। तो 10 दिन में आपकी एक परीक्षा होगी। वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। आपको बोल देंगे भाई लिख के दो, व्हाट्सअप करो, अथवा बोल के व्हाट्सअप करो, अथवा दोनों भी करा सकते हैं। जैसे सुविधा हमको होगी ऐसे आपको कराएंगे। तो 10 दिन में एक बार परीक्षा भी होगी। तो 3 मास तक हमारा ये पाठ्यक्रम चलेगा। और जो परीक्षा देगा उसको फिर हम उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में सर्टिफिकेट भी देंगे। एक प्रकार से एक डिग्री आपको देंगे। समझ लीजिए आपकी एक प्रकार से योग में डिप्लोमा हो गई। डिप्लोमा मतलब एक छोटा कोर्स, डिप्लोमा होता है ना बाहर में करते हैं, ऐसा। तो आपको एक योग में हम डिप्लोमा देंगे कि हाँ हम दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजर से ये डिप्लोमा कोर्स हमने किया है, ऑनलाइन हमने पढ़ाई की है और हमने ये अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से 3 मास में हम आपको ये सारा जो गुरुकुल का विधि विधान है वो बता देंगे। घर में रहते हुए भी आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि गुरुकुल में कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दिनचर्या कैसी होती है और खान पान सात्विक होना चाहिए। ये सब भी आपको हम बताएंगे। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। भोजन भी संयम से करेंगे, संतुलित करेंगे, पौष्टिक करेंगे, सात्विक करेंगे। नींद भी
रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, आलस्य नहीं करेंगे। और ये जो शीत का समय है, ठंड का समय, ये 2 मास 3 मास आप इतना व्यायाम करिए शरीर में पसीना आ जाए। इतना व्यायाम करेंगे तो साल भर आपका फुर्सत स्वस्थ रहेगा साल भर। और जो अभी आलस्य करेगा वो साल भर फिर दुख पाएगा, ये दुख पा सकता है। तो अभी आलस्य को दूर भगाइए, सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम खूब करिए, फिर थोड़ा आराम करके स्नान करके फिर ध्यान करिए, प्राणायाम भी करिए। और रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करना ही है, आपको हम बताएंगे इसके माध्यम से, पुस्तक भी भेजेंगे, देंगे। तो इस प्रकार से आपको 3 मास का हम ये कोर्स कराएंगे, परीक्षा भी होगी और आपको हम एक डिग्री भी देंगे, सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। मंजूर है? तो ये आपको मैंने एक प्रस्तावना दिया, भूमिका दी कि हम क्या करना चाहते हैं, ऑनलाइन पाठशाला शुरू करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको यज्ञ, योग और वेद के ज्ञान का आपको हम प्रसाद देंगे, या वेद का ज्ञान को आपको प्रदान करेंगे, दर्शन का भी परिचय देंगे, उपनिषद कितने होते हैं, मैं सब कुछ आरंभिक रूप में आपको हम ये सब सिखा देंगे। तो वैदिक, आध्यात्मिक, प्रारंभिक शिक्षा ये रहेगी। ठीक है ना जी? तो इस प्रकार से हम इस पाठ को आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो परीक्षा देता है वो तो बढ़िया बात है, जुड़े हमसे। और परीक्षा नहीं भी देता है तो भी जुड़ सकता है, आवश्यक नहीं कि परीक्षा ही देना है। कोई बोले हम तो नहीं दे सकते हैं परीक्षा, कोई बात नहीं, इसमें स्त्री पुरुष सब जुड़ सकते हैं, बालक वृद्ध, 15 साल से 75 साल तक, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब इसमें भाग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं। और बाकी लोग भी सुन सकते हैं, मना नहीं सुनने का, लेकिन परीक्षा देने के लिए इतने को हम मानेंगे। बाकी कोई भी सुने, पढ़े, प्रचार करे इसका और फिर इसको वीडियो को वायरल करे, वो सब छूट है। हमको तो इसके माध्यम से वेद के ज्ञान को बहुत अधिक प्रसारित माने इसका प्रचार प्रसार ये करने का हमारा संकल्प है, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप इसमें जुड़िए और हम सभी के लिए आप सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए। तो दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य दिनेश कुमार जी हैं, वो इसमें आएंगे, आचार्य प्रियेश जी हैं, और हमारे एक योगेश जी हैं, पंडित योगेश वैदिक जी, और मैं स्वामी शांतानंद। तो हम सब मिल करके आपको ये विभिन्न प्रकार के पाठों का प्रसाद प्रदान करेंगे, अलग अलग विषयों पर बोलेंगे। इसमें राष्ट्रीय विषय भी रहेगा, देशभक्ति का भी रहेगा, गौ माता की उपयोगिता, गौ भक्ति वो भी रहेगी, मातृ भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, ये सारे इसमें पाठ आएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि आपका बहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और आप अपना सब काम करते हुए, अपनी पढ़ाई पढ़ते हुए भी आप इसको साथ में लेकर के चलेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, हमसे लाभ लेंगे, और फिर समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का फिर आगे उत्थान करेंगे, कल्याण करेंगे, और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, महान बनाएंगे। तो ये हम आपसे आशा रखते हैं, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सबको सादर नमस्ते जी।